पाक ईरान सरहदी तहसील बुलेदा जामुरान के बॉर्डर पर तेल के कारोबारी अफराद ने बुलेदा नौबत में नाम निकालने के खिलाफ यूसी दरबुली के चेयरमैन रहमतुल्लाह जामुरानी और सगीर जामुरानी की सरबराही में तुर्बत प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। यूसी चेयरमैन रहमतुल्लाह जामुरानी, सगीर जामुरानी और सरदार वलीद यलानज़ई ने कहा कि बुलेदा के 680 में से 271 नामों को निकालकर ब्लैक लिस्ट किया गया है। हमने गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हमें यकीन दहानी की गई है लेकिन अमल दरामद ना हुआ है। बुलेदा जामुरान ताहुशाब हल्के के उम्मीदवार मीर अजीज़ आस्कानी ने डीसी और कमिश्नर से भी अपील की है कि कारोबारी अफराद का मसला फौरी हल किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि 5 जनवरी की नौबत में अगर नाम शामिल नहीं किए गए तो मजबूरन सी पैक रोड को बंद करेंगे। इस मौके पर रहमतुल्लाह जामुरानी और सगीर आस्कानी ने गिदरोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए बताया, हमारा मुतालिबा है, हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं और कमिश्नर मकरान के पास भी गए हैं, इधर एडीसी साहब के पास भी गए हैं। ये हर किसी के पास हम जाते हैं, हमें यही बोला जाता है कि आप लोगों का जो मुतालिबा है ये जेन्युइन है, जेन्युइन मसला है आप लोगों का और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हम जब वहाँ बैठे होंगे तो हमें बोलते हैं कि हमने एक्सेप्ट किया है, आपका मसला हल हो गया है, आप जाएं, आपका मसला हल है। तकरीबन 4-5 दफ़ा हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं, हमें यही बोला गया है। जब हम बाहर निकलते हैं वो दूसरी दफ़ा वो लिस्ट शाया होता है तो लिस्ट से हमारे नाम बिल्कुल गायब हैं। अभी 4 लिस्ट शाया किया है, 4 या 5 लिस्ट उसने शाया किए हैं, उसमें हमारा कोई नाम नहीं था। अभी जो आया है, अभी हमारे 5 यूनियन कौंसल हैं जामुरान के, उसके मतलब 270 से 75 नाम जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। और यही आज भी हम गए हैं वहाँ, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर से तो मुलाकात नहीं हुई, एडीसी वहाँ बैठा हुआ था, एडीसी से बात हुई, हमारे चेयरमैन भी साथ था और हमारे इलाके का नुमाइंदा मीर अब्दुल अजीज़ आस्कानी साहब जो उम्मीदवार है हल्का PV 25-26 का, वो भी साथ था। उसकी सरबराही में चेयरमैन साहब भी मौजूद था, इलाके के अमायदीन थे, वो सब हमारे साथ थे। वहाँ हम भी गए। अभी हमको एडीसी साहब ने बताया कि आप लोगों का मसला भी जेन्युइन मसला है। यही हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर हमारा मसला जेन्युइन मसला है तो डिप्टी कमिश्नर हमें रिस्पॉन्स नहीं करता है, कमिश्नर मकरान नहीं करता है, हमको पता ही नहीं है हमारा मसला किधर से है। ये लोग पता नहीं है अपने सियासी मफादात के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो बैठा हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन कैंपेन चला रहा है या डिप्टी कमिश्नर है यहाँ का। अभी इलेक्शन का जो माहौल आया है, इलेक्शन के माहौल में हमें हमारे ये जो गरीब लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं। अभी पिछले 1 तारीख का जो लिस्ट शाया किया था, 1 तारीख के लिस्ट में हमारे इलाके के 70 नाम बिल्कुल गायब थे, उनके जगह दूसरे नाम ऐड किए थे। और उस नामों में ऐसे भी बंदे शामिल हैं, उनके कार्ड हैं लेकिन बंदे पोत हो गए हैं, उनका भी नाम शामिल किया है लिस्ट में। इससे तो साफ ज़ाहिर सी बात है, हमें तो यही लग रहा है कि ये सियासी कैंपेन चल रहा है यहाँ पे। किसके कहने पे हो रहा है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है इसके लिए तो हमारे अमायदीन ने, इलाके के नोटेबल्स ने आप लोगों से बात भी की और बताया कि अगर 3 तारीख को तो हमारा मसला हल हो गया तो सही है, अगर नहीं हो गया तो हम अपना लाए अमल देंगे और हम एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर तो इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट का इंतज़ामिया होगा। मैं यूसी चेयरमैन दरबुली जामुरान का चेयरमैन हूँ। अच्छा सर, ये इसने हमारे तकरीबन पहले तो हमारे ये नौबत इसने काटे। हम डीसी साहब के पास गए थे, उसने हमें यकीन दहानी कराई कि आप लोगों का फिर नौबत में बहाल करूँगा, आप लोगों का जेन्युइन मसला है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। वो मिसल ये 2-3 दफ़ा डीसी साहब ने हमको बुलाया था, उधर पहले तकरीबन उधर निवानों पे बुलाया था और फिर कुछ भी नहीं किया। इधर अभी फिर बोला था कि इधर आओ वेरीफाई करो, सारे लोग इधर बेचारे 50-30 हज़ार का तेल डाल के इधर आते हैं, फिर भी कुछ नहीं करता है। अभी ऐसा है कि उधर 1 लीटर तेल भी दस्तियाब नहीं, ईमान से 1 लीटर तेल भी दस्तियाब नहीं है कि मोटरसाइकिल पे डाल के कोई बंदा इधर आ जाए। किसी ने वो अपने नौबत के लिए कुछ बचा के रखा हुआ था, वो इधर आके इधर उसका नौबत काट दिया गया, वो वापस अपने घर पर चले गए, वो अभी नहीं आ सकते हैं, दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी उधर नहीं है। वो सारा ज़िंदगी का वो जो निज़ाम है जो बाकी इधर के शहर के हैं, इस तरह उधर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इधर शहर में एक बंदा 500 पे अस्पताल जाता है और उधर से कोई बंदा आके इधर उसको 1,50,000 खर्चा होता है, एक आटे के लिए 50,000 रुपये खर्चा होता है उसको। फिर हमने उसको रिक्वेस्ट किया था कि उनको 2 नौबत दी जाए, अगर 2 नौबत नहीं दिया गया फिर पहले की तरह बहाल कर दे,
वो पहले जो जिस तरह चल रहे थे उसी की तरह बहाल कर दें। हमारा मसला यही है कि बहाल कर दें। मैं भाई चेयरमैन मैं तस्दीक करता हूँ कि भाई इधर एक बोगस अगर नाम निकल आया मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं बहैसियत चेयरमैन ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। और ये जो वेरीफाई हुए इनको एफसी ने वेरीफाई किया हुआ है। एफसी बिल्कुल एक चीज़ एफसी ने चेक किया है, ड्राइवर चेक किया है, कैलेंडर चेक किया है, सब कुछ नंबर वगैरह सब कुछ चेक किया है, एफसी ने वेरीफाई किया है। इनको अभी तक ई टैग लगा हुआ है। जो ज़ामरान के जो गाड़ी है ना, ये जो ज़ामरान के टोटल ज़ामरान के हैं ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल जेन्युइन है। मैं लिख के देता हूँ, मैं हल्फन भी कहता हूँ कि ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। इधर एक बोगस नाम है और कुछ हमारे 20 गाड़ी हैं वो अभी तक बचे हुए हैं, वो बचे हुए हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं। डीसी साहब आके देखे, खुद देखे। डीसी साहब बलूच है, हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब ने खुद बोला था कि मैं बलूच हूँ, मैं आपका मसला समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का इशू क्या है, आप लोगों का मसला क्या है। उधर किसी के पास 2-4 खजूर के दरख्त है वो भी सूख गए, पानी नहीं है, पानी ना अस्पताल है, ना कुछ भी नहीं है उधर, ना टेलीफोन का निज़ाम है। बस लोग अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कि उसका बारी हो गया, मेरा भाई इसके पीछे मेरा बारी आता है, बस वो इधर आके फिर वो बोलते हैं कि आपका नौबत काट दिया गया है। ये मसला है सर, हमारा ये मसला है। हम मुतालबा करते हैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, बाकी ज़िम्मेदारान से मुतालबा करते हैं अगर हमारा मसला हल कर दे। अगर हमारा मसला हल नहीं किया तो फिर इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। हम कई दफ़ा उनके पास गए हैं, अपना मसला उनके सामने पेश किया था, वो अगर मसला हमारा हल नहीं किया तो ज़िम्मेदार खुद हैं, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी हमने इन लोगों को रोका हुआ है कि थोड़ा सब्र कर दें, कमिश्नर से मिलेंगे, डीसी से मिलेंगे। डीसी से कोई एतबार नहीं है, उसके साथ तो हम कई दफ़ा मिल चुके हैं, उस पर कोई हमें एतबार नहीं है। फिर दूसरा कोई बंदा कमिश्नर साहब बोले हमारा मसला हल कर दे 5 तारीख तक हमारा नौबत नहीं आया तो फिर हम ये दूसरा अपना लाएमल तय कर देंगे इंशाल्लाह क्या करना है।